जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। आइए गुरुदेव का आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित ऋषि चिंतन के सानिध्य में पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। यहाँ परम मुनि माता जी ने हम लोगों के लिए लिखा है कि श्रवण कुमार की तरह मुझे व मेरी गुरु सत्ता को घर घर पहुँचाओ, घर घर तक नूतन चेतना का संदेश पहुँचा दो, कर दो आलोकित युग चेतना के प्रकाश से हिमालय से विंध्याचल और विंध्याचल से सतपुड़ा, दंडकारण्य एवं अरावली से कन्याकुमारी तक हर क्षेत्र को, इन पावन सरिताओं की हर बूंद को, मातृभूमि की सांस्कृतिक दास्ता को मुक्ति दिलाकर इसे पुनः देव संस्कृति की चेतना से अनुप्राणित कर दो। आगे तुम्हें कुछ भी बड़े बड़े कार्य करने हैं, सारे राष्ट्र को जगाना है। तुम सभी मेरे वरिष्ठ पुत्रों में से हो। अब इस परिवार संस्था में अहंकारियों का कोई स्थान नहीं। तुम सभी अच्छे हो। मुझे आशा है तुम में से किसी का अहंकार नहीं टकराएगा। टीम भावना के साथ तुम काम करते चलोगे। स्वभाव में जहाँ तहाँ थोड़ी बहुत कमियां हैं उन्हें दूर कर अच्छी आदतों में बदलने की कोशिश करो। अपनी अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ। तुम समर्पण करोगे तो गुरु जी की आवाज़ ही तुम्हारे चोगे से निकलेगी। अब तुम सबको देखना है कि आगे क्या करना है। जो काम होंगे वे माता जी नहीं बेटे जी करेंगे, ये और भी शानदार होंगे। अब हम सब मिशनरी भावना की तरह फैलते हुए जाएंगे। देखते देखते कई गुना हो जाएंगे। तुम में से ही विवेकानंद दयानंद निकलेंगे और देखते जाओ तुम से वही करा लेंगे जो तुमने कभी सोचा भी न था। आज हम ऋषि चिंतन के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। इस पुस्तक में जो है अखंड ज्योति के सद्वाक्य भी हैं और साहित्य से लिए गए सद्वाक्य भी हैं, जिससे हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है और अनेक प्रकार की समस्याएं अपने आप ही इसको धीरे धीरे पढ़ने से, विचार करने से हल होती हुई चली जाती हैं। आइए इस पुस्तक का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। संसार के प्रमुख दार्शनिकों का मत है कि जीव की स्वाभाविक इच्छा और अभिलाषा आत्मिक उन्नति की है। भौतिक सुविधाओं को लोग इकट्ठा करते हैं, इंद्रियों के विषय भोगते हैं, पर बारीकी दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि ये सब कार्य भी आत्मिक तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। यह दूसरी बात है कि धुंधली दृष्टि होने के कारण लोग नकल को असल समझ बैठे हैं। आपने बड़े परिश्रम से धन इकट्ठा किया है, किंतु विवाह में उसे बड़ी उदारता के साथ खर्च कर देते हैं। उस दिन एक पैसे के लिए प्राण दिए मरते थे, आज आप अशर्फियाँ क्यों लुटा रहे हैं? इसीलिए कि आज आप धन संचित करने की अपेक्षा उसे खर्च कर डालने में अधिक सुख अनुभव करते हैं। डाकू जिस धन को जान हथेली पर रखकर लाया था, उसे मदिरा पीने में इस तरह क्यों उड़ा रहा है? इसीलिए कि वह मदिरा पीने के आनंद को धन जोड़ने की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। बीमारी में, धर्म कार्यों में या अन्य बातों में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, किंतु मनुष्य कुछ भी रंज नहीं करता। यही पैसा यदि चोरी में चला गया होता तो उसे बड़ा दुख होता। इन उदाहरणों में गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि आप देखते हैं कि जिनका अमूल्य जीवन धन संचय में खर्च हुआ जा रहा है, वे अपने उस जीवन रस को भी एक समय बड़ी लापरवाही के साथ उड़ा देते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि उन खर्चीले कामों में आदमी अधिक आनंद का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में किसी न किसी उद्देश्य से आता है और उसका यह एक जन्मजात स्वभाव भी होता है। वह उस विशेष उद्देश्य को पूरा करते हुए स्वभाव के अनुसार कर्म करने में समर्थ होता है। इसके विपरीत जाने के लिए स्वतंत्र नहीं। उदाहरण के रूप में गुरुदेव अर्जुन को बता रहे हैं कि पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए विशेष उद्देश्य से अर्जुन का जन्म हुआ था, अतः वह कार्य में परतंत्र हुआ, उसे यह कार्य करना ही होगा। ईश्वर भी समस्त प्राणियों के हृदय में रहता हुआ उन्हें घुमाता रहता है। हमारे शरीर के भीतर कितने रक्त के कण हैं, वे जिस स्थान पर हैं वहीं रहने के लिए विवश हैं। तो गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि हमारी शक्ति भी उनके भीतर है और
हम उनको संचालित भी करते हैं, परंतु वे अपने स्थान पर रहते हुए अपनी चेष्टाओं में स्वतंत्र हैं। ऐसे ही ईश्वर द्वारा नियुक्त स्थान पर रहते हुए संसार में अपने आने के विशेष उद्देश्य को पूर्ण करते हुए मनुष्य अपनी दूसरी चेष्टाओं के लिए स्वतंत्र है। यही है मनुष्य का कर्म स्वतंत्र। इसीलिए भगवान ने कहा है कि केवल कर्म में तेरा अधिकार है, स्वभाव परिवर्तन या ईश्वर के दिए स्थान परिवर्तन में नहीं। फल में तेरा अधिकार कभी नहीं है, अतः कर्म का यह फल होगा ही या यह फल होना ही चाहिए, ऐसा सोचकर कर्म करने वाले सर्वदा दुख पाते हैं। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्म में तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि यह कर्म हम जो कर रहे हैं उसका फल सदैव हमें हमारी इच्छा अनुसार ही मिलेगा। ऐसा करने से हम सर्वदा दुखी रहते हैं। उठो, हिम्मत करो, स्मरण रखिए, रुकावटें और कठिनाइयाँ आपकी हित चिंतक हैं। वे आपकी शक्तियों का ठीक ठीक उपयोग सिखाने के लिए हैं। वे मार्ग के कंटक हटाने के लिए हैं। वे आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए हैं। जिनके रास्ते में रुकावटें नहीं पड़ी वे जीवन का आनंद ही नहीं जानते। उनको जिंदगी का स्वाद ही नहीं आया। जीवन का रस उन्होंने ही चखा जिनके रास्ते में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आई हैं। वे ही महान आत्मा कहलाए हैं। उन्हीं का जीवन जीवन कहला सका। उठो, उदासीनता त्यागो, प्रभु की ओर देखो। वे जीवन के पुंज हैं। उन्होंने आपको इस संसार में निरर्थक नहीं भेजा। उन्होंने जो श्रम आपके ऊपर किया है उसको सार्थक करना आपका काम है। यह संसार तभी दुखमय दिखता है जब तक हम इसमें अपना जीवन होम नहीं करते। बलिदान हुए बीज पर ही वृक्ष का उद्भव होता है। फूल और फल उसके जीवन की सार्थकता का सिद्ध करते हैं। सदा प्रसन्न रहो, मुसीबतों का खिले चेहरे से सामना करो। आत्मा सबसे बलवान है, इस सच्चाई पर दृढ़ विश्वास रखो। यह विश्वास ईश्वरी विश्वास है। इस विश्वास द्वारा आप सब कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। कोई कायरता आपके सामने ठहर नहीं सकती। इसी से आपके बल की वृद्धि होगी। यह आपकी आंतरिक शक्तियों का विकास करेगा। अखंड ज्योति 1940 पृष्ठ 9। उद्देश्य सदा ऊंचा रखें। मिट्टी के खिलौने जितनी आसानी से मिल जाते हैं उतनी आसानी से सोना नहीं मिलता। पापों की ओर आसानी से मन चला जाता है, किंतु पुण्य कर्मों की ओर प्रवृत्त होने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। पानी की धारा नीचे पथ पर कितनी तेजी से अग्रसर होती है, किंतु अगर ऊंचे स्थान पर चढ़ाना हो तो पंप आदि लगाने का प्रयत्न किया जाता है। बुरे विचार, तामसी संकल्प ऐसे पदार्थ हैं जो बड़ा मनोरंजन करते हुए मन में धस जाते हैं और साथ ही अपनी मारक शक्ति भी ले आते हैं। स्वार्थमयी नीच भावनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करके जाना गया कि वे काले रंग की झुर्रियों के समान तीक्ष्ण एवं तेजाब की तरह दाहक होती हैं। उन्हें जहाँ थोड़ा सा भी स्थान मिला कि वह अपने समान बहुत सी सामग्री खींच लेती हैं। विचारों में भी पृथ्वी आदि तत्वों की भांति खींचने और खींचने की शक्ति होती है। तद अनुसार अपनी भावना को पुष्ट करने वाले उसी जाति के विचार उड़ उड़कर वहीं एकत्रित होने लगते हैं। यही बात भले विचारों के संबंध में है। वे भी अपने सजातियों को अपने साथ इकट्ठे करके बहुकुटुंबी बनने में पीछे नहीं रहते। जिन्होंने बहुत समय तक बुरे विचारों को अपने मन में स्थान दिया उन्हें चिंता, भय और निराशा का शिकार होना ही पड़ेगा। अखंड ज्योति अप्रैल 1940 पृष्ठ 10। तुम ईश्वर को पूजते हो या शैतान को? मनुष्य शरीर को मैं समझता है। उसने एक जनश्रुति अवश्य ऐसी सुन रखी है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, परंतु इस पर उसका विश्वास नहीं होता। हम सब शरीर को ही यदि आत्मा न मानते होते तो यह भारत भूमि दुराचारों का केंद्र न बन गई होती। गीता में भगवान कृष्ण ने अपना उपदेश आरंभ करते हुए अर्जुन को यही दिव्य ज्ञान दिया, तू देह नहीं है। आत्मस्वरूप को जिस प्रकार विस्मरण कर दिया गया उसी प्रकार ईश्वर को भी दृष्टि से ओझल कर दिया गया है। हमारे चारों ओर जो घोर
अज्ञान अंधकार छाया हुआ है। उसके तम में कुछ और वस्तुएं हमारे हाथ लगीं और उन्हें ईश्वर मान लिया। सांप को रस्सी मान लेने का उदाहरण प्रसिद्ध है। रस्सी का स्वरूप कुछ कुछ सर्प से मिलता जुलता है। अंधेरे के कारण ज्ञान ठीक प्रकार काम नहीं करता, फलस्वरूप भ्रम सच्चा मालूम होता है। रस्सी सर्प का प्रतिनिधित्व भली प्रकार करती है। इस गड़बड़ी के समय में ईश्वर के स्थान पर शैतान विराजमान हो गया और उसी को हम लोग पूजते हैं। आत्मा पंच तत्वों से सूक्ष्म है। पंच तत्वों के रस को इन्हीं तत्वों से बना हुआ शरीर भोग सकता है। आत्मा तक कड़वा मीठा कुछ भी नहीं पहुँचता। यह तो केवल इंद्रियों की तृप्ति अतृप्ति को ही अपनी तृप्ति मानना भर है। अखंड ज्योति, मई 1940, पृष्ठ 6। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि रुकावटें और कठिनाइयाँ जो हमारे जीवन में आती हैं वो हमारी शक्तियों का ठीक ठीक उपयोग सिखाने के लिए आती हैं। वे हमारे रास्ते के जो कांटे हैं वो हटाने के लिए हैं। वे हमारे जीवन को आनंदमय बनाने के लिए हैं। जिनके रास्ते में रुकावटें नहीं आईं उनका जीवन बड़ा नीरस सा हो जाता है। जिनके रास्ते में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं वे ही महान आत्मा कहलाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि उठो, उदासीनता त्यागो और भगवान की तरफ देखो। वे जीवन के पुंज हैं, शक्ति के पुंज हैं। उन्होंने हमें इस संसार में बेकार के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने जो श्रम हमारे ऊपर किया है उसको सार्थक करना हमारा काम है। यह संसार, गुरुदेव बता रहे हैं, जब तक ये दुखमय हमें दिखाई देता है, जब तक हम इसमें अपना जीवन होम नहीं करते। और यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, सदा प्रसन्न रहना चाहिए और मुसीबतों का हंसकर मुकाबला करना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए कि आत्मा सबसे बलवान है। इस विश्वास के द्वारा ही हम बहुत सारी कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। इसके सामने कोई भी कायरता टिक नहीं सकती। अपने समान ही वो जो है सामग्री खींच लेती हैं। विचारों में भी पृथ्वी आदि तत्वों की भांति खींचने की शक्ति होती है। इसीलिए वे अपनी भावना को पुष्ट करने वाले उसी तरह के विचार उड़ उड़ कर वहीं एकत्रित कर लेते हैं। यही बात जो है अच्छे विचारों के संबंध में है। वे भी अपनी तरह के ही विचार बहुत सारे खींच लेते हैं। जिस तरह से चुम्बक लोहे को खींचता है उसी तरह से अच्छे विचार अच्छे विचारों को खींचेंगे और बुरे विचार बुरे विचारों को खींचेंगे। ये इस स्वाध्याय में ही गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं। महापुरुष अपने पास आने वालों से सदैव याचना ही क्यों करता है? बहुत सोचने के बाद मेरी यह निश्चित धारणा हो गई कि त्याग से बढ़कर प्रत्यक्ष और तुरंत फलदायी कोई धर्म नहीं है। त्याग की कसौटी आदमी के खरे खोटे रूप को दुनिया के सामने उपस्थित करती है। मन में जमे हुए कुसंस्कार और विकारों के बोझ को हल्का करने के लिए त्याग से बढ़कर अन्य कोई साधन हो ही नहीं सकता। आप दुनिया से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या बुद्धि संपादित करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए। गांठ में से कुछ खोलिए। ये चीज़ें बड़ी महंगी हैं। कोई नियामत लूट के माल की तरह मुफ्त में नहीं मिलती। दीजिए। आपके पास पैसा, रोटी, विद्या, श्रद्धा, सदाचार, भक्ति, प्रेम, समय, शरीर, जो कुछ भी हो, मुक्त हस्त होकर दुनिया को दीजिए। बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। गौतम बुद्ध ने राज सिंहासन का त्याग किया। गांधी ने अपनी बैरिस्टरी छोड़ी। उन्होंने जो छोड़ा उससे अधिक पाया। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर अपनी एक कविता में कहते हैं, उसने हाथ पसार कर मुझसे कुछ मांगा। मैंने अपनी झोली में से अन्न का एक छोटा सा दाना उसे दे दिया। शाम को मैंने देखा कि झोली में उतना ही एक छोटा सोने का दाना मौजूद था। मैं फूट फूट कर रोया कि क्यों न मैंने अपना सर्वस्व दे डाला, जिससे मैं भिखारी से राजा बन जाता। आनंद की खोज में भटकता हुआ इंसान दरवाजे दरवाजे पर टकराता फिरता है। बहुत सा रुपया जमा करें, उत्तम स्वास्थ्य रहे, सुस्वाद भोजन करें, सुंदर वस्त्र पहने, बढ़िया मकान और सवारियां हों, नौकर चाकर हों, पुत्र पुत्रियां, बंधुओं से घर भरा हो, उच्च अधिकार प्राप्त हो, समाज में प्रतिष्ठा हो।
कीर्ति हो, ये चीज़ें आदमी प्राप्त करता है। जिन्हें ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती वे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिनके पास हैं वे उससे अधिक लेने का प्रयत्न करते हैं। इन सब तस्वीरों में आनंद की खोज करते करते चिरकाल बीत गया, पर राजहंस को महापुरुष अपने पास आने वालों से सदैव याचना ही क्यों करता है। बहुत सोचने के बाद मेरी यह निश्चित धारणा हो गई कि त्याग से बढ़कर प्रत्यक्ष और तुरंत फलदायी कोई धर्म नहीं है। त्याग की कसौटी आदमी के खरे खोटे रूप को दुनिया के सामने उपस्थित करती है। मन में जमे हुए कुसंस्कार और विकारों के बोझ को हल्का करने के लिए त्याग से बढ़कर अन्य कोई साधन हो ही नहीं सकता। आप दुनिया से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या बुद्धि संपादित करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए। गांठ में से कुछ खोलिए। ये चीज़ें बड़ी महंगी हैं, कोई नियामत लूट के माल की तरह मुफ्त में नहीं मिलती। दीजिए, आपके पास पैसा, रोटी, विद्या, श्रद्धा, सदाचार, भक्ति, प्रेम, समय, शरीर, जो कुछ भी हो, मुक्त हस्त होकर दुनिया को दीजिए। बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। गौतम बुद्ध ने राज सिंहासन का त्याग किया, गांधी ने अपनी बैरिस्टरी छोड़ी, उन्होंने जो छोड़ा उससे अधिक पाया। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर अपनी एक कविता में कहते हैं, उसने हाथ पसार कर मुझसे कुछ मांगा, मैंने अपनी झोली में से अन्न का एक छोटा सा दाना उसे दे दिया। शाम को मैंने देखा कि झोली में उतना ही एक छोटा सोने का दाना मौजूद था। मैं फूट फूट कर रोया कि क्यों न मैंने अपना सर्वस्व दे डाला, जिससे मैं भिखारी से राजा बन जाता। आनंद की खोज में भटकता हुआ इंसान दरवाजे दरवाजे पर टकराता फिरता है। बहुत सा रुपया जमा करें, उत्तम स्वास्थ्य रहे, सुस्वाद भोजन करें, सुंदर वस्त्र पहने, बढ़िया मकान और सवारियां हों, नौकर चाकर हों, पुत्र पुत्रियां, बंधुओं से घर भरा हो, उच्च अधिकार प्राप्त हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, कीर्ति हो, ये चीज़ें आदमी प्राप्त करता है। जिन्हें ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती वे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिनके पास हैं वे उससे अधिक लेने का प्रयत्न करते हैं। इन सब तस्वीरों में आनंद की खोज करते करते चिरकाल बीत गया, पर राजहंस को इन सब तस्वीरों में आनंद की खोज करते करते चिरकाल बीत गया, पर राजहंस को ओस ही मिली। मोती, उसकी तो उसने खोज ही नहीं की, मानसरोवर की ओर मुँह ही नहीं किया, लंबी उड़ान भरने की हिम्मत नहीं बांधी। मन ने कहा, जरा इसे और देख लूँ, आँखों से न दीख पड़ने वाले मानसरोवर में मोती मिल ही जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। फिर ओस चाटी और फड़फड़ाया, फिर यही पहिया चलता रहा। आपने उनमें खोजा, कुछ क्षण पाया भी, परंतु ओस की बूंद ठहरी, वे दूसरे ही क्षण जमीन पर गिर पड़ी और धूल में समा गई। यही नष्ट होने की आशंका अधिक संचय के लिए प्रेरित करती रहती है। फिर भी नाशवान चीज़ों का नाश होता ही है। संसार के प्रमुख दार्शनिकों का मत है कि जीव की स्वाभाविक इच्छा और अभिलाषा आत्मिक उन्नति की है। भौतिक सुविधाओं को लोग इकट्ठा करते हैं, इंद्रियों के विषय भोगते हैं, पर बारीकी दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि ये सब कार्य भी आत्मिक तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। यह दूसरी बात है कि धुंधली दृष्टि होने के कारण लोग नकल को असल समझ बैठे हैं। आपने बड़े परिश्रम से धन इकट्ठा किया है, किंतु विवाह में उसे बड़ी उदारता के साथ खर्च कर देते हैं। उस दिन एक पैसे के लिए प्राण दिए मरते थे, आज आप अशर्फियाँ क्यों लुटा रहे हैं? इसीलिए कि आज आप धन संचित करने की अपेक्षा उसे खर्च कर डालने में अधिक सुख अनुभव करते हैं। डाकू जिस धन को जान हथेली पर रखकर लाया था, उसे मदिरा पीने में इस तरह क्यों उड़ा रहा है? इसीलिए कि वह मदिरा पीने के आनंद को धन जोड़ने की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। बीमारी में, धर्म कार्यों में या अन्य बातों में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, किंतु मनुष्य कुछ भी रंज नहीं करता। यही पैसा यदि चोरी में चला गया होता तो उसे बड़ा दुख होता। इन उदाहरणों में गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि आप देखते हैं कि जिनका अमूल्य जीवन धन संचय में खर्च हुआ जा रहा है, वे अपने उस जीवन रस को भी एक समय बड़ी लापरवाही के साथ उड़ा देते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि उन खर्चीले कामों में आदमी अधिक आनंद का अनुभव करता है।
प्रत्येक व्यक्ति संसार में किसी न किसी उद्देश्य से आता है और उसका यह एक जन्मजात स्वभाव भी होता है। वह उस विशेष उद्देश्य को पूरा करते हुए स्वभाव के अनुसार कर्म करने में समर्थ होता है। इसके विपरीत जाने के लिए स्वतंत्र नहीं। उदाहरण के रूप में गुरुदेव अर्जुन को बता रहे हैं कि पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए विशेष उद्देश्य से अर्जुन का जन्म हुआ था, अतः वह कार्य में परतंत्र हुआ, उसे यह कार्य करना ही होगा। ईश्वर भी समस्त प्राणियों के हृदय में रहता हुआ उन्हें घुमाता रहता है। हमारे शरीर के भीतर कितने रक्त के कण हैं, वे जिस स्थान पर हैं वहीं रहने के लिए विवश हैं। तो गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि हमारी शक्ति भी उनके भीतर है और हम उनको संचालित भी करते हैं, परंतु वे अपने स्थान पर रहते हुए अपनी चेष्टाओं में स्वतंत्र हैं। ऐसे ही ईश्वर द्वारा नियुक्त स्थान पर रहते हुए संसार में अपने आने के विशेष उद्देश्य को पूर्ण करते हुए मनुष्य अपनी दूसरी चेष्टाओं के लिए स्वतंत्र है। यही है मनुष्य का कर्म स्वतंत्र। इसीलिए भगवान ने कहा है कि केवल कर्म में तेरा अधिकार है, स्वभाव परिवर्तन या ईश्वर के दिए स्थान परिवर्तन में नहीं। फल में तेरा अधिकार कभी नहीं है, अतः कर्म का यह फल होगा ही या यह फल होना ही चाहिए, ऐसा सोचकर कर्म करने वाले सर्वदा दुख पाते हैं। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्म में तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि यह कर्म हम जो कर रहे हैं उसका फल सदैव हमें हमारी इच्छा अनुसार ही मिलेगा। ऐसा करने से हम सर्वदा दुखी रहते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के स्वाध्याय में जो भी आपको अच्छा लगा हो उसे गुरुदेव का प्रसाद समझकर ग्रहण करें और कोई गलती हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। जय गुरुदेव। आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम।